पेच, बोकाटा और खाबा, संडे और बसंत लाहौर वालों का मजा तो बाला। बसंत का वक्त बढ़ने पर लाहौरी खुशी से निहाल। बसंत भरपूर अंदाज से मनाने का सिलसिला जारी। हवा भी पतंगबाजी के लिए साजगार हो गई। हर तरफ गुडियों की बहार, छतों पर खुसूसी इंतजामात। रिश्तेदारों और यारों दोस्तों की महफिलें, कहीं बारबेक्यू तो कहीं कीमे वाले नान से तवाज़ो। बसंत पर नॉन स्टॉप मौज मस्ती। वज़ीर आला पंजाब ने भी लाहौरियों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया। हिफाजती SOPs पर अमल दरामद पर अहले लाहौर को खिराज तहसीन कहा। ये तहसील लाहौर वालों के लिए इनाम है जिन्होंने बसंत के नज़्म व ज़ब्त के साथ मनाया। लाहौर वालों ने हमारे एतमाद की लाज रखी, तमाम SOPs की जिम्मेदारी से पाबंदी की। जश्न, इत्तेहाद और खुशियाँ देखी जो 25 साल बाद लौटी हैं। मरियम नवाज की लाहौरियों से जश्न महफूज अंदाज में जारी रखने की अपील। कहा बिजली की तारों से दूर रहें, अपनी छतों को महफूज बनाएं। सफारी पार्क लाहौर में भी 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल, पतंगबाजी के साथ मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियाँ। शहरियों ने खूब लुत्फ उठाया, भरपूर अंदाज में त्यौहार को बनाया। पुतली तमाशा, मैजिक शो और सर्कस सबसे तवज्जो का मरकज बना रहा। म्यूजिक शो के दौरान शहरी डांस करते रहे। बानी PTI के भांजे शहरेज खान ने भी बच्चों के साथ बसंत मनाई। दोस्त के घर की छत पर बसंत मनाने पहुंचे। तीन रोज के दौरान 9 लाख गाड़ियों की लाहौर में एंट्री। ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, फीडर बस, इलेक्ट्रो बस और सरकारी बसों में 2 रोज में 14 लाख मुसाफिरों ने मुफ्त सफर किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी वीडियो लिंक इजलास। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने रिपोर्ट पेश की। मरियम नवाज ने वाज़ेह किया बसंत के अख्ताम पर पतंगबाजी पर पाबंदी बरकरार रहेगी। PTI के एहतजाज और शटडाउन की कॉल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात तातर ने कहा कि पहली बार देखा पहिया जाम ही जाम हो गया। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। आवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। आवाम ने PTI की कॉल को बुरी तरह मुस्तरद किया। एतवार भी है और गहमा गहमी भी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले खैबर पख्तूनख्वा के आवाम ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। PTI का बयानिया दफन हो चुका। सूबे के लोग अमन और रोजगार चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पंजाब में शटडाउन की कॉल मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दी गई। पंजाब में किसी जगह कोई एहतजाज नहीं हुआ। सूबे में कहीं भी हड़ताल नहीं की गई। PTI की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में पहिया जाम हड़ताल की कॉल। पेशावर में कई बाजार और दुकानें खुली रहीं, बाज़ दुकानें बंद हैं। हाजी कैंप बस अड्डे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी रही। बन्नू और मोहम्मद में जुज़वी हड़ताल। हंगू में बाजार खुले रहे। रावलपिंडी में भी बाजार खुले रहे। ट्रैफिक चलती रही। गुजरावाला और मियांवाली में दुकानें मामूल के मुताबिक खुली रहीं। उधर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी कहीं जुज़वी हड़ताल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में दुकानें बंद रहीं। पेशावर में तहरीक इंसाफ की रैली का इनेकाद। सूबाई सदर जुनैद अकबर ने कारकुनों से खिताब में कहा वफाकी हुकूमत को हम पर मुसल्लत किया गया। ताजिरों ने दुकानें अपनी मर्जी से बंद की। अपोजिशन इत्तेहाद का जौल एहतजाज की कॉल देगा। चाहते हैं मुल्क में अमन हो और सरमाकारी हो, दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मुल्क हड़तालों और एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इतवार के रोज़ भी लोगों ने दुकानें खोली। खैबर पख्तूनख्वा में भी ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रांसपोर्ट चलाई। कहीं से भी हड़ताल की इतला नहीं मिली। इन जमातों से कहते हैं कि आगे की तरफ देखें, हमें अब भी इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एहतजाज करें मगर कानून के दायरे में रहते हुए। कौमी और सूबाई असम्बलियों में एहतजाज करें। पीपल्स पार्टी के तमाम उम्मीदवार तैयार हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे भारत है। रहनुमा नून लीग सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है कि जब तक ये निशानदही नहीं होगी बलूचिस्तान का बहरान है क्या, ये मसला हल नहीं होगा। जबरी गुमशुदगियों और तशद्दुद की तारीख मिलती जुलती है। ये दोनों मसले शुरू भी करते हुए ख़त्म भी करते होंगे। बेगुनाह लोगों को शहीद करने वाले इंसान नहीं। दहशतगर्दों का बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। चंद अनासिर दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं।
सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान का मशरकी हमसाया तालिबान रजीम की मदद कर रहा है। भारत आलमी अमन के लिए खतरा बन चुका। बास हमसाया ममालिक अपनी सरजमीन से दहशत गर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। ये ममालिक जराइम में शराकतदार बन गए हैं। कुछ ममालिक इनकी माली मुआवनत कर रहे हैं। दहशत गर्दों को तकनीकी और अस्करी ज़राए भी फराहम करते हैं। तालिबान रजीम ने ऐसे खतरनाक हालात पैदा कर दिए हैं जो 9/11 के पहले से दौर से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। सदर ममलकत का हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद पाकिस्तान से इज़हार यकजहती करने वाले ममालिक से इज़हार तशक्कुर। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद मस्जिद धमाके पर ताज़ियत का इज़हार। सदर तुर्क क़यादत और आवाम की जानिब से कीमती जानों की ज़िया पर दिली हमदर्दी का पैगाम पहुँचाया। दहशत गर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। अक़बा में मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ ने कहा है कि इस्लामाबाद धमाके में 6 बच्चे भी जहाँ बहक हुए। कोई बच्चा हदफ नहीं बनाया जाना चाहिए। हर सूरत में तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना चाहिए। यूनिसेफ का शुहदा के लवाहिकीन और कम्युनिटी से इज़हार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर में शहीद कैप्टन अब्बास खान के घर लंडी को तलामत। शहीद कैप्टन के वालिद और अहल खाना से इज़हार ताज़ियत फातिहा खानी। शहीद की कुर्बानी को खिराज अक़ीदत वरसा के जज्बे को सराहा। मोहसिन नकवी ने क़बाइली माहिदीन और मशरान से भी मुलाकात की। क़बाइली माहिदीन और मशरान का मुसल्लह अफ़वाज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। JUI इल्ज़ाम तराशी की सियासत नहीं करती, हम कौम की रहनुमाई कर रहे हैं। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का रावलपिंडी में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, कोशिश है सब मिलकर पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। हमने अपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला किया। पार्लियामेंट में कानून साजी भी रबर स्टैम्प बन गई है। कोई पार्टी इस वक्त नजरियात की जंग नहीं लड़ रही। सऊदी अरब में आलमी दिफाई नुमाइश का आगाज़। पाकिस्तानी असलहा साज कंपनीज के स्टॉल्स शुरका की तवज्जो का मरकज़। GF-1700 के चर्चे। ख्वाजा आसिफ और तलाल चौधरी नुमाइश में शिरकत के लिए रियाद में मौजूद। वज़ीर दिफा की सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात। अहम उमूर पर गुफ्तगू। तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम हैं। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का मलेशिया का सरकारी दौरा। नेवल चीफ की रॉयल मलेशियन नेवी की क़यादत से मुलाकात। समंदरी सलामती चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक रॉयल मलेशियन नेवी हेडक्वार्टर्स में नेवल चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पाकिस्तान का गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शिरकत का फैसला। वज़ीर आज़म या नायब वज़ीर आज़म इजलास में शरीक होंगे। गजा आम बोर्ड का इजलास 19 फरवरी को सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत होगा। गजा की सूरत हाल, अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक इक़दाम और आइंदा के लाही अमल पर भी गौर किया जाएगा। कराची में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले जमात इस्लामी के रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद फारूक ज़ेर हिरासत। पुलिस ने मुतादिद कारकुनान भी हिरासत में ले लिए। एहतजाजी मुजाहिरीन को पुलिस ने मुंतशिर कर दिया। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान के 10 साल तरक्याती प्रोग्राम के लिए हिमायत का इरादा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD वर्ल्ड बैंक से सऊदी अरब में मुलाकात। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल। गुजरात में 3 साला बच्ची गटर में जा गिरी। सब्जी मंडी के करीब कच्ची बस्ती में वाक़या पेश आया। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बच्ची को निकाला। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्ची ज़ेर तमीर मकान के खुले मैन हॉल में गिरी।